महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनका 20 अगस्त 2013 को पुणे यहाँ पर जिस तरह से धर्मांध शक्ति की जानिब से इनकी हत्या कर दी गई थी, और उसी के चलते इस घटना का निषेध करते हुए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जानिब से डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, इनके खूनियों को पूरी तरह से अटक किया जाए और इन्हें शिक्षा दी जाए। इसी मांग को लेकर परभणी शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास से जिस तरह से एक रैली का आयोजन 20 अगस्त 2022 को किया गया था, इस रैली में जिस तरह से डॉक्टर रविंद्र मानवतकर, डॉक्टर परमेश्वर साळवे, डॉक्टर संगमेश्वरा साळवे, डॉक्टर जगदीश नाइक, डॉक्टर सुनील जाधव, इन्होंने हिस्सा लिया था। इस वक्त प्राध्यापक डॉक्टर परवीन कनकुटे, मुंजाजी कांबळे, सारिका सावंत, प्राध्यापक सावित्री चितड़े, इनकी मौजूदगी थी। परभणी जिले के गंगाखेड़ तालुके के सोनेगांव सायला इस जगह का जो पुल है, इस पुल पर से पूरी तरह से पानी बह रहा है और इस पुल पर से पानी जाने की वजह से किसानों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सकाराम बोबड़े पड़ेगांवकर और इनके सहकारियों ने मनशिरवाड़ी के सरपंच जयदेव मीसे, इन्होंने शनिवार को जिस तरह से 11 बजे सोनेगांव यहाँ के गोदावरी नदी के को पूर आने की वजह से ये यहाँ का पुल पूरी तरह से पानी के नीचे चले गया और पानी के नीचे जाने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि ग्रामस्थों ने किस तरह से सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इनसे मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में जिस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। इस वक्त टूटा हुआ पुल जिस तरह से ये पानी के नीचे चला गया है, उसी के चलते भाजीपाला, दूध उत्पादक और शाला महाविद्यालय आरोग्य के लिए जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस पुल की ऊंचाई को बढ़ाया जाए और बढ़ाने की भी मांग सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने की है। आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं और किस तरह से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त संतप्त प्रतिक्रिया जिस तरह से यहाँ के गाँववासियों ने दी है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सखाराम बोबड़े पड़ेगांवकर इन्होंने दी है और किस तरह की मांग इन्होंने जिला प्रशासन से की है कि इस पुल को किस तरह से बनाया जाए। माझं नाव पवन सूर्यवंशी। तर आज आम्हाला कधी शाळेत जायचं असलं ना, या पुलावर पाणी आल्यामुळे आम्हाला शाळेत जाता येत नाही, किंवा आमच्या वडिलांना आईंना गावातून येऊन इथं शेतात जायत नाही। आमच्या गावातील 30 ते 40% शेतकऱ्यांची शेती पुलाच्या अलीकडे आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला शेतात बी येत नाही आणि गावात राहिली आमची शाळा बुडती, किंवा काही दुखू लागलं तर आम्हाला कुठं गावाला जायत नाही। आणि आमच्या गावाच्या पलीकडे 2-3 गाव आहेत, म्हणजे 4-5 गावाचा संपर्क तुटतो आणि आमची प्रशासनाकडे एकच विनंती आहे की या पुलाची उंची वाढवावी। आता आम्ही सोनेगाव सायळा या रस्त्यावरील या पुलावर आहोत। या ठिकाणी गोदावरीचे बॅकवॉटर आलेलं आहे आणि आपण या चालू व्हिडिओमध्ये पाहू शकतात की ग्रामस्थ कसं या बॅकवॉटरच्या पाण्यामधून धोक्याचा प्रवास करत आहेत। आमचे सहकारी जयदेवराव मिसे आणि आम्ही आज या भागाची या पुलाची मुद्दाम पाहणी करण्यासाठी आलेलो असता आपल्याला हे दृश्य आढळलेलं आहे। तरी हा व्हिडिओ पाहणाऱ्या आपल्या जिल्ह्यातील माननीय जिल्हाधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विनंती की आपण या पुलाची उंची वाढवण्याकडे लक्ष द्यावं, असं आवाहन या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी करतो। धन्यवाद। परभणी शहर के दरगाह रोड का ये हाल हो गया है कि खड्डों में रास्ते हैं या रास्तों में खड्डे हैं, ये पता ही नहीं चल रहा है। इसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के लोगों ने दी है। मैं वहीदुद्दीन फ़हीम, हाजीबाग दरगाह रोड, ये मालूमात दे रहा हूँ कि मेमन बिल्डिंग से लेकर हाजीबाग तक का जो रोड है वो इंतहाई नाक़िस हो चुका है। वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और गड्ढे के अंदर पूरा पानी है, चलना फिरना काफ़ी दुश्वार हो चुका है। ये तमाम कारपोरेटरों ने 5 साल के अंदर हमारे इस एरिए में कोई भी काम नहीं किया और नगर पालिका वाले टैक्स तो हमसे बराबर लेते हैं और हमारे को जो है किसी किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। टैक्स तो पूरा दिया जाता है और फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं मिलती। तो हम ये चाहते हैं कि कमिश्नर साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि वो फ़ौरन इस जानिब तवज्जो दें, क्योंकि हम टैक्स पेड लोग हैं, तो हमको
जो भी आपकी तरफ से फैसिलिटीज़ जो आप बताते हैं लिस्ट के अंदर, वो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, वरना हमारे को कानूनन कोई ना कोई कार्रवाई करना पड़ेगी। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर पुराने 14 कादराबाद प्लॉट, यहाँ पर माजी नगर सेवक अखिलुद्दीन खाजी इनकी जानिब से जिस तरह से आज 21 अगस्त 2022 को परभणी शहर के कादराबाद प्लॉट अखिल खाजी इनके संपर्क कार्यालय यहाँ पर नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया था। और नेत्र रोग शिविर में जिस तरह से यहाँ की महिलाओं ने, इस एरिया की महिलाओं ने, अखिल खाजी इनके वार्ड की महिलाओं ने जिस तरह से प्रतिसाद दिया है, जिस तरह से यहाँ पर उन्हें रिस्पांस मिला है, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आए, पेशेंट्स आए और पेशेंट्स ने अपने आँखों की चेकिंग कराई। और जिस तरह से ये कैंप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रखा गया, इस तरह से अखिल खाजी इनके संपर्क कार्यालय यहाँ पर इस नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया था। और नेत्र रोग शिविर का आयोजन में जिस तरह से लोगों ने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर अपनी आँखों को चेक कराया और आँखों को चेक कराने के बाद में जिस तरह से इस नेत्र रोग शिविर के आयोजन में लायंस क्लब परभणी की जानिब से ये नेत्र रोग शिविर का आयोजन परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 14 कादराबाद प्लॉट, यहाँ पर अखिल खाजी नगर सेवक अखिल खाजी इनके संपर्क कार्यालय यहाँ पर ये नेत्र रोग शिविर का आयोजन किया गया था। और जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम आई और डॉक्टर्स की टीम ने आकर सैकड़ों महिलाओं की आँखों की चेकिंग की और जिन महिलाओं के आँखों का ऑपरेशन करना था, ऐसे पेशेंट्स भी निकाले गए हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिस तरह से यहाँ पर निकाले गए हैं, उनका इलाज का ख़र्चा भी नगर सेवक अखिल खाजी इनकी जानिब से उठाया जाने वाला है। और जिस तरह से इन्होंने एक बहुत अच्छा कैंप यहाँ पर रखा है और ये कैंप के ज़रिए से उन लोगों की रोशनी वापस आने वाली है जिन लोगों की आँखों की रोशनी, आँखों की बीनाई कम हो गई थी। ऐसे सभी लोगों का ऑपरेशन नगर सेवक अखिल खाजी इनकी जानिब से किया जा रहा है। और जिस तरह से सर्वरोग निदान शिविर का आयोजन नगर सेवकों की जानिब से किया जाता है, नगर सेवक अखिल खाजी इन्होंने जिस तरह का आज कैंप रखा है, आँखों का कैंप रखा और आँखों के कैंप में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने अपनी आँखों को चेक कराया है। और आँखों को चेक कराने के बाद में बहुत सी महिलाओं को ऑपरेशन के भी लिए भेजा गया है। बहुत से पेशेंट्स को ऑपरेशन की भी सलाह डॉक्टर्स की जानिब से दी गई है। उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया नगर सेवक शेख अहमद, नगर सेवक अखिल खाजी और माजी नगर सेवक मुखीमुद्दीन खाजी इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। और इन तीनों ने भी परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 14 कादराबाद प्लॉट के लोगों से किस तरह का आह्वान, अपील इन लोगों ने की है। माजी नगर सेवक मुखीमुद्दीन खाजी, नगर सेवक शेख अहमद, नगर सेवक अखिल खाजी, इन तीनों ने किस तरह का आह्वान जनता से किया है। और इन्होंने जिस तरह से इस वार्ड में फलाह और बहबूदी का काम शुरू किया है, उसी के चलते आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान पेशेंट्स के रिश्तेदारों से और पेशेंट से इन लोगों ने किया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी के किस तरह का आह्वान नगर सेवक अखिल खाजी, नगर सेवक शेख अहमद और माजी नगर सेवक मुखीमुद्दीन खाजी इन लोगों ने मिलकर किस तरह का आह्वान जनता से किया है और जनता ने भी इन लोगों को किस तरह से रिस्पांस देना चाहिए। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की प्रतिक्रिया के किस तरह का इन लोगों ने रिस्पांस जनता को बताया है और किस तरह की जिम्मेदारी से नेत्र रोग शिविर को किस तरह से कामयाबी मिली है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की ज़बानी कि किस तरह की बात इन्होंने कही है और जनता से भी किस तरह का आह्वान नगर सेवकों ने किया है, खुद इन्हीं की ज़बानी। ट्रस्ट और अखिल खाजी की जानिब से ये जो आँखों का कैंप रखा गया है, ये कादराबाद प्लाट पर वार्ड नंबर 14 में जो यहाँ के जो तबका है, उस लिहाज से क्या बोले तो ये जो कैंप है जिससे नए आँखों का जो कैंप है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा यहाँ के गरीब तबके को पहुँचे और इस लिहाज से रखा गया है। और
अभी तक बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। 70-80 पेशेंट हो चुके हैं और भी होंगे, 2-4 घंटे अभी और टाइम है। लिहाजा मैं जो लायंस चैरिटेबल ट्रस्ट है और अखिल खाजी को इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आज शहर परभणी कादराबाद प्लाट प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर लायंस क्लब के माध्यम से जो आँखों का शिविर हमारे पैनल के नगर सेवक अखिल खाजी साहब, जिन्होंने ये कादराबाद प्लाट के ऊपर प्रभाग क्रमांक 14 के अंदर जो तो आँखों का शिविर रखा गया। इसमें प्रभाग क्रमांक 14 के सभी छोटे बड़े लोग उम्र में जो कि यहाँ पर आकर उस कैंप का लाभ ले रहे हैं। 70 से 80 लोगों ने जो है तो आँखों का यहाँ पे अच्छे से जो है तो इलाज किया और आने वाले वक्त में इनके लिए ऑपरेशन के लिए और इनके आँखों के जो लेंस होते हैं इसके लिए भी हम सब मिलके अखिल खाजी साहब, हमारे माजी नगर सेवक, माजी सभापति हमारे मुखिम खाजी साहब, उन्होंने भी हमारे साथ है, जो कि आने वाले वक्त में जो आँखों के लिए लेंस लगती है वो लेंस होती है 5,000, 10,000 और 12,000, 18,000 ऐसी लेंस की कीमत होती है। और उस लेंस को हम सब मिल के कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह कि आने वाले वक्त में सलम एरिया के अंदर गरीब लोगों को फ्री में कैसा लेंस दे सकते और कौन से संस्था के माध्यम से दे सकते, ये हम आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज़। पर जो डोळे तपासने का शिविर रखा गया था कादराबाद प्लाट अखिल खाजी के ऑफिस पर, फौजिया खान के नेतृत्व में लायंस क्लब की सपोर्ट में, तो अभी तक सुबह से 150 पेशेंट हो चुके हैं, जिसमें से 45 ऑपरेशन के, 10 लोग लेंस के और फिर बाकी जो है मोती बिंदु के। इन लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। इंशाअल्लाह ये 8 से 10 दिन में ये सभी लोगों के ऑपरेशन हो जाएंगे। जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से 21 अगस्त 2022 को परभणी शहर के ज्ञानोपासक महाविद्यालय यहाँ पर महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार वितरण सोहड़ा इसका आयोजन किया गया था। इस वक्त शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, क्रीड़ा क्षेत्र में और उसी के साथ में समाज कार्य में उल्लेखनीय काम करने वाले लोगों को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। इस वक्त समाज सेविका इन्हें भी पुरस्कार दिया गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माजी मंत्री एडवोकेट गणेशराव जी दूधगांवकर, उसी के साथ में माजी मंत्री सुरेशराव जी वरपुड़कर, उप महापौर भगवान राव जी वाघमारे, चित्रपट निर्माता गफ्फार मास्टर, ज्येष्ठ पत्रकार हमीद मलिक, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस खदीरलाला हाशमी, समीर दूधगांवकर। इस कार्यक्रम का आयोजन सत्तार इनामदार इन्होंने किया था। स्वागत अध्यक्ष इंजीनियर RD मगर ये थे और इस प्रोग्राम को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए जय हिंद सेवाभावी संस्था के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने पूरी तरह से काम किया है। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि समाज में रहकर समाज के हित के लिए काम करने वाले लोगों को किस तरह से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है और जिस तरह से महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से जय हिंद सेवाभावी शिक्षण संस्था की जानिब से जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन परभणी शहर के ज्ञानोपासक महाविद्यालय में 21 अगस्त 2022 को जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, इस प्रोग्राम के आयोजन समिति में जिस तरह से पूरी तरह से उन लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है जो लोग शैक्षणिक, साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कला, क्रीड़ा क्षेत्र में और समाज कार्य में जिन लोगों ने उल्लेखनीय काम किया है, उन लोगों को, उन सभी लोगों को जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से समाज गौरव, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान जनता से भी इन्होंने किया है। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए जो अवार्ड दिए जा रहे हैं उसकी तकरीब के सदर हमारे जिले की
नामवर शख्सियत जनाब एडवोकेट गणेश राव दूधगांवकर साहब, हमारे ज़िले के एमएलए पादरी के एमएलए सुरेश बड़तुरकर साहब, गफ्फार मास्टर साहब, डिप्टी मेयर भगवान बागमारे साहब, समीर दूधगांवकर साहब, कदीर लाला हाशमी साहब, और जिनका खुसूसी तौर पर इस्तकबाल किया गया मेरे दोस्त इंजीनियर मगर साहब, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। पुरस्कार देऊ शकत नाही, त्यासाठी अशा छोट्या छोट्या NGO संघटना नॅशनल असोसिएशन तयार झालेले आहे की जे लोक तळागाळामध्ये समाजासाठी काम करतात त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन त्यांना पुरस्कार कसं देता येईल व त्यांना सन्मानित कसं करता येईल हे आमचे सत्तारभाई या सगळ्या गोष्टींचं पाहतात. कारण सत्तारभाईंसाठी एक म्हणजे आमचे सत्तारभाई म्हणजे परभणीची आमची शान आहे. कारण त्या लोकांना तळमळीने सगळं काही करायची धावपळ चालू असते. कारण आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे 4 माणसं जमणार, पाहुणे जमणार म्हणजे आपल्याला ते प्रोग्राम करण्यासाठी किती धावपळ करावं लागते, किती कष्ट घ्यावे लागतात. त्यासाठी आमच्या सत्तार साहेबांसाठी एक शेर म्हणतो, खूबियाँ इतनी तो नहीं, खूबियाँ इतनी तो नहीं कि दिलों को छू जाएंगे, लेकिन कल कुछ पल ऐसे छोड़ जाएंगे की जरूर कुछ याद आएंगे, जरूर कुछ याद आएंगे. कारण आमचं सत्तारभाई म्हणजे एक नम्रप्रमाणे वागणारे, सगळ्या समाजाशी सगळ्या संघटनांशी मिळून वागणारं माणूस आहे. आणि त्या माणसाने प्रत्येकाला आतापर्यंत 25 वर्षापासून मोठमोठ्या लोकांना पुरस्कार दिलेले. तर त्यामुळे मी पुरस्कार देणाऱ्या माणसांना एवढंच सांगेल की आज पुरस्कार मिळाल्यानंतर तुमच्यावर एक जबाबदारी वाढते. पुरस्कार मिळाला म्हणजे तुम्ही आता समाजात तुम्हाला एक बघण्याचा वेगळा दृष्टिकोन झालेला आहे. त्यामुळे समाजासाठी तुम्हाला चांगलं काम करण्याचा हुरूप आला पाहिजे. तुमच्यावर ही कौतुकाची थाप पडलेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला आता समाजामध्ये जास्तीत जास्त चांगलं वागून अजून कसं काम करून याच्या पुढचे चांगले नॅशनल पुरस्कार कसे मिळवता येईल यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे. आज मला खूप काही बोलायचं होतं पण MPSCची परीक्षा आहे. आमचे कर्मयोगी दूधगावकर साहेबांना जायचं आहे. पहिलेच सांगितले की 2 मिनिटात आवरा. त्यामुळे मला आता काही जास्त बोलायचं नाही. एवढं बोलून मी 2 शब्दात माझं भाषण. जैन सेवाभावी संस्था ज्याने या ठिकाणी उघडली त्या संस्थेचा विचार संदर्भात मध्ये गेल्या अनेक वर्षापासून आमचे मित्र ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला ते सत्तार इनामदारजी. या कार्यक्रम आयोजित करत असताना त्यांना पुष्कळचे परिश्रम या ठिकाणी घ्यावं लागत असते. महाराष्ट्रामधून अशा कोणत्या कोणत्या संस्था आहेत की ज्या संस्था समाज वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. ते सिने कलावंत असतील, कला क्षेत्रात असतील, शैक्षणिक क्षेत्रात असतील, औद्योगिक क्षेत्रात असतील, शिक्षण क्षेत्राच्या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते असतील. नमस्कार, जय राष्ट्रवादी. मी रेखा आवटे, एक सामाजिक कार्यकर्ती. जय हिंद सेवाभावी संस्थेचे खूप खूप आभारी आहे. योग्य ते लोक जे कार्य करतात कुठल्याही क्षेत्रात असो ते अशा लोकांना निवडून त्यांचा मान सन्मान करतात. लगातार 3रं वर्ष माझं आहे. मला सन्मानित करण्यात येत आहे. मैं मोहम्मद जावेद खान अब्दुल रहमान खान, सदर मुदरिस ज़िला परिषद उर्दू स्कूल ममता गंगाखेड़, यहाँ पर पिछले 10 सालों से बतौर हेडमास्टर काम कर रहा हूँ. और मेरे इस काम को देखते हुए जय हिंद सेवाभावी संस्था की जानिब से मुझे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार के लिए मेरा इंतखाब किया गया. इसके लिए मैं इस संस्था का और इसके संयोजक सत्तार इनामदार साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ. और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस इनाम से, इस अवार्ड से नवाजा और मुझे आगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा काम करने की इससे ताकत मिलेगी, ये उम्मीद करता हूँ. और तमाम लोगों का जो दोस्त अहबाब मेरे इस अवार्ड सेरेमनी में यहाँ पर हाजिर हुए उन तमाम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह हाफ़िज़. माजी मंत्री गणेश राव दूधगावकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आज हे पुरस्कार
प्रदान करण्यात आले असे राज्याचे माजी मंत्री सन्माननीय आमदार सुरेशरावजी वरपुडकर साहेब, आदरणीय JD साहेब, भगवानरावजी वाघमारे साहेब, गफ्फार मास्टरजी, खलील लाला हाशमी, ज्येष्ठ पत्रकार हमीद मलिकजी आणि पूर्ण याच्यातून जे महाराष्ट्रातून लोक आले त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी ह्या कार्यक्रमासाठी वेळ दिली आणि आज हा कार्यक्रम त्यांच्यामुळं आणि आपण सर्वांच्यामुळं यशस्वी झाला, त्या गोष्टीचा आम्हाला अभिमान आहे। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्ज़ा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्ज़ा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।